गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड यूनिट आ गई है। इसमें गृह मुलाकात करना, होम विजिटिंग, स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र में रोगों का पता लगाने, रोगों की रोकथाम करने, रोगी की देखभाल करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने आदि के उद्देश्य से प्रत्येक परिवार के सदस्यों से उनके निवास पर संपर्क करना, घर घर भ्रमण करना कहलाता है। जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उनको वो रोगी का पता लगाते हैं और उनकी रोकथाम करते हैं, रोगों का पता लगाते हैं, रोगों की रोकथाम करते हैं और रोगी की देखभाल करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य रखता है और परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर संपर्क करना, मतलब उनके घर घर जाकर उनकी क्या समस्याएं हैं वो पूछना और उनकी समस्याओं का निवारण करना। यह सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण गतिविधि है। सिद्धांत प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट, गृह मुलाकात उद्देश्य सहित योजनाबद्ध होनी चाहिए। गृह मुलाकात इनका उद्देश्य होना चाहिए और वह योजनाबद्ध होनी चाहिए तथा रोगी के लिए हितकर होनी चाहिए, रोगी के लिए ही होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, गृह मुलाकात का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए तथा लोगों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता अनुसार लचीली तथा नियमित होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, गृह मुलाकात शिक्षाप्रद होनी चाहिए। गृह मुलाकात में शिक्षित करना होता है लोगों को, तो वो शिक्षाप्रद होनी चाहिए। अतः गृह मुलाकात में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत हेल्थ के बारे में और पोषण के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में, टीकाकरण के बारे में, मातृ कल्याण के बारे में, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में और समुदाय की स्वास्थ्य समस्या, जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं इत्यादि पर स्वास्थ्य शिक्षा की जानी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट, गृह मुलाकात लोगों के लिए सुविधाजनक, अनुकूल और संतोषजनक होनी चाहिए। सुविधाएं होती हैं जो सुविधाजनक मतलब उनके अनुकूल ही होनी चाहिए और संतोषजनक होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट, गृह मुलाकात में परिवार के समस्त लोगों को शामिल करने का प्रयास होना चाहिए। रोगी तथा परिवार के सदस्यों की राय को पर्याप्त महत्व दिया जाना भी आवश्यक है। नंबर 7 पॉइंट, गृह मुलाकात से नर्स एवं परिवार के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना का प्रयास होना चाहिए। जो नर्स होती हैं और परिवार होता है जिनसे मिलने जाती हैं लोग, तो उनके बीच अच्छे संबंध की स्थापना होती है और उनमें अच्छे संबंधों की स्थापना के प्रयास भी होना चाहिए। 8 पॉइंट, गृह मुलाकात परिवार में व्यापक भ्रामक मान्यताओं तथा अंधविश्वासों को निर्मूल करने वाली बातों तथा विज्ञान आधारित होनी चाहिए। अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जो विज्ञान से रिलेटेड में साइंस से रिलेटेड हो उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट, गृह मुलाकातों को डायरी तथा फैमिली फोल्डर में रिकॉर्ड अवश्य करना चाहिए। डायरी दी जाती है
एएनएम या स्वास्थ्यकर्ताओं को उसमें रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा समय समय पर इसका मूल्यांकन होते रहना आवश्यक है। गृह मुलाकात करने की विधि। मेथड ऑफ होम विजिटिंग। घर घर भ्रमण करना एक योजना प्लानिंग का ही भाग है जिसका उद्देश्य निश्चित लक्ष्यों को एक निश्चित समय और उपलब्ध साधनों के अंदर ही प्राप्त करना है। गृह मुलाकात निम्न प्रकार से की जाती है। इनके बहुत से प्रकार हैं, मतलब बहुत प्रकार से की जाती है। नंबर 1, सर्वेक्षण। सर्वप्रथम एक परीक्षण करें और क्षेत्र का एक मानचित्र तैयार करें। पहले एक परीक्षण करें उस क्षेत्र का और उसका मानचित्र तैयार करें, मतलब मैप तैयार करें, जिसमें गांवों, जनसंख्या, सड़कों इत्यादि की भौगोलिक स्थिति को दर्शाएं। सामुदायिक पृष्ठभूमि की सूचनाओं को एकत्र करें। परिवारों के फोल्डर और व्यक्ति प्रपत्र तैयार करें जिनमें निम्न तथ्यों का समावेश आवश्यक है। नंबर 1, परिवार के मुखिया का नाम, उम्र एवं लिंग। नंबर 2, परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य का नाम, व्यवसाय तथा मुखिया से उनका संबंध। नंबर 3, परिवार की कुल आय, मासिक, वार्षिक, प्रत्येक सदस्य का शैक्षणिक स्तर, परिवार में बच्चों की संख्या तथा उनकी उम्र। नेक्स्ट, परिवार की स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 2, आवश्यकता की पहचान करना, नीड आइडेंटिफिकेशन। उन परिवारों या व्यक्तियों की पहचान करें जिन्हें गृह मुलाकात की आवश्यकता है, की पहचान करनी चाहिए जिनसे गृह मुलाकात करनी है आपको। इसमें प्रसव पूर्व, एंटीनेटल एवं और प्रसवोपरांत पोस्टनेटल के मामले, शिशुओं, टोडलर्स, जीर्ण रोगी, क्रोनिकली सिक और उन लोगों के मामले आते हैं जो चिकित्सा केंद्र पर जाने में असमर्थ होते हैं। ये सब मामले आते हैं जो चिकित्सा केंद्र पर जाने में असमर्थ होते हैं, तब नहीं जा सकते। नंबर 3, परिचर्या थैला, नर्सिंग बैग। परिचर्या थैला प्राप्त करें। परिचर्या थैला दिया जाता है हम लोगों को। छोटी छोटी परेशानियों का इलाज करें। जिन्हें आवश्यक हो उन्हें चिकित्सालय में भर्ती होने की सलाह दें। जहां आवश्यक हो टीकाकरण करें। व्यक्तिगत एवं वातावरणीय स्वच्छता, पर्सनल एवं एनवायरमेंटल हाइजीन का स्वास्थ्य निर्देश दें। नंबर 4, रोगोपरांत देखभाल, फॉलो अप। होम विजिटिंग का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। गृह भ्रमण से यह पता लगाया जाता है कि रोगी चिकित्सा के बाद दिए गए निर्देशों का कितना पालन कर रहा है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें श्रेय देना चाहिए। इसमें ये होता है कि होम विजिट जो करते हैं उसमें यह पता लगाते हैं कि रोगी दिए गए निर्देशों का कितना पालन कर रहा है और उनके मतलब उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें श्रेय देना चाहिए। नंबर 5, अभिलेखन एवं मूल्यांकन, डॉक्यूमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। अभिलेखन, डॉक्यूमेंटेशन, मुलाकात के पश्चात रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग आवश्यक है। परिवार फोल्डर, व्यक्तिगत कार्ड, गृह मुलाकात पंजिका, होम विजिट रजिस्टर में प्रविष्टियां तथा व्यक्तिगत गृह मुलाकात का संक्षिप्त वर्णन नोट किया जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, मुलाकात जब की जाती है तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग मतलब करते हैं और परिवार का फोल्डर, व्यक्तिगत कार्ड, गृह मुलाकात पंजिका की प्रविष्टियां करते हैं
और व्यक्तिगत गृह मुलाकात का संक्षिप्त वर्णन अपने रजिस्टर में नोट किया जाता है। दिए गए परामर्श तथा एवं उपचार, बताई गई विधि एवं प्रदर्शन, परिवार की स्वास्थ्य समस्याएं, गृह मुलाकात की भावी योजना तथा तिथि का उल्लेखन करना भी आवश्यक है। मूल्यांकन एवेल्युएशन, लक्ष्यों की ओर होने वाली प्राप्तियों का मूल्यांकन एवेल्युएशन करने का प्रयास करें। इसमें जो प्रश्न निकल कर आते हैं, होम विजिट कितनी लाभदायक सिद्ध हुई है, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं और क्या और अधिक किए जाने की आवश्यकता है, ये सब देखना होता है। थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब चैनल एंड बेल आइकन एंड God bless you. Thank you. Again, thank you.